फिर आंसर से मिलाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं। तो जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, किसका, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अब आप यहाँ कहेंगे भाई दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगर वो आपसे कोई पूछे कि बताइए पूरे भारत का मानचेस्टर क्या है, तो आप बताओगे गुजरात के, किसके, गुजरात के अहमदाबाद को। किसको, गुजरात के अहमदाबाद को। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद पूरे भारत का मानचेस्टर है। और अगर कोई पूछे भाई उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या है, तब आप कहोगे भाई उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है हमारा। कौन सा है, कानपुर आपका उत्तर भारत का मानचेस्टर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपसे कहा गया कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपने ऑप्शन दिया तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो आपको पता है कि दक्षिण में एक साम्राज्य हुआ है पांड्य साम्राज्य, उसमें तमिल साहित्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है और उसके तहत उसमें तमिल साहित्य को संग्रह किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, तमिल साहित्य। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो बेटा प्राचीन भारत के जो हमारे कौन थे, पतंजलि जी हैं, वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हैं और ये हमारे व्याकरणविद हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है, आपने कहा महाभाष्य। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य, इनके द्वारा रचना की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो आप कहोगे भाई जंग जो लगने का कारण है उसकी वजह से भार बढ़ता है। अच्छा, वो लगता क्यों, क्योंकि फेरस ऑक्साइड की वजह से लगता है, Fe2O3, इसकी वजह से, इसी को जंग बोलते हैं। और इसी की वजह से हमारा लोहा जो है उसका भार बढ़ने लगता है और इसी की वजह से जंग लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल हमारा है कि कर्क रेखा निम्न में किन राज्यों से गुजरती है। तो बस आपको खाली ये देखना है कि किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ठीक है, बस इतना समझ लेना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई निम्न कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, तो देखो बेटा आपको पता उत्तर भारत में, सॉरी, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी आपका है। ठीक है, कौन सा, गुजरात भी आपका है, ठीक, झारखंड भी आपका है, मिजोरम भी आपका है, लेकिन असम नहीं है। कौन नहीं है, असम नहीं है। तो अब देखिए जिसमें असम ना हो वही हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि जो असम है वहाँ से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो आप कहोगे किसमें जो पीटीपी, यानी जो इसका डी आंसर है MS पावर पॉइंट, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, क्योंकि इसका बनता है PPT और इसमें क्या लिखा है, PTP। ठीक है, तो PPT जो है ये MS पावर पॉइंट का होता है और यही हमारा MS पावर पॉइंट का होता है, यही गलत है, ये वाला अंक हमारा मिसमैच है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। कौन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा गया है बेटा। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। कौन है, तो आपने कहा सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, क्योंकि आपको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आपने कहा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, और इसमें हमारे
सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। और आपको अगर पता हो कि बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, तो आपने कहा बी आर अम्बेडकर जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये परमानेंट थे। ये कौन थे? परमानेंट थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जी ये पहले अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है, बृहस्रावी दोनों का कार्य होता है, वो कौन सी है? तो आपने कहा कि देखो पीयूष ग्रंथ हमारे दिमाग में होती, थायराइड यहाँ पर होती, गले में होती, अधिवृक्क नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो अग्नाशयी ग्रंथि होगी, क्योंकि अग्नाशयी ग्रंथि जो है वो बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का ही कार्य करती है। तो आई होप इस बात को समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? यानी क्या है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? अब इस सवाल को आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी राज्य में, ठीक है, राज्य की पार्लियामेंट में क्या होता है, सॉरी, केंद्र के पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा बिल हमारा क्या है, धन विधेयक है कि नहीं है। उसी तरह लोकसभा की तरह विधानसभा अध्यक्ष को, किसको? विधानसभा अध्यक्ष कहाँ पर हैं? आपने कहा भैया इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं यही डिसाइड करते हैं क्या, कि राज्यों में मुद्रा बिल पास होने के लिए बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो उस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि दिया गया बिल राज्य में क्या है, कि वो बिल है कि नहीं। जैसे मनी बिल जो है ये कौन सा एक प्रकार का मनी बिल होता है, ठीक है। मनी बिल को राज्य का राज्यसभा अध्यक्ष करता है। अगर केंद्र की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है। कौन सा? लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। तो आई होप इस बात को समझ रहे हो। लोकसभा अध्यक्ष उसका आंसर रहेगा। यहाँ पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष इसका आंसर होगा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो आपने कहा ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन रिक्तीकरण, वैश्विक तापमान, आबादी बढ़ना। तो आपने कहा कि इसके लिए भैया वनों की कमी, ये सब आबादी बढ़ना, ये वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आबादी का बढ़ना सबसे प्रमुख कारण है। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा डी, आबादी का बढ़ना, ठीक है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा आकार किसका है? लक्षद्वीप का, पांडुचेरी का, दमन और दीव का। तो आपने कहा अगर इसमें देखें तो हम लोगों का जो इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का है, ठीक है। कौन सा है? पांडुचेरी या पुदुचेरी। आपको पता है पुदुचेरी 3 राज्य और केरल, ठीक, इन्हीं के तो राज्य हैं। कौन सा? कराईकल, यनम, माहे कराईकल, है ना, पुदुचेरी, ये उसी के राज्य हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? पांडुचेरी। अब आगे क्वेश्चन की ओर पहुंच जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो आपसे कहा गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 12।